हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। मैं अनिरुद्ध वाजपेयी आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है वो लेकर आया हूँ, जो कि संस्कृत कक्षा 9 पद्य प्यूसम खंड के पाठ 10 नीति नवनीतम है। आज हम इसके हिंदी एवं संस्कृत अर्थ पर ध्यान देंगे इसका, क्योंकि ये पाठ इससे जो हमने बताया था, पिछले 2 वीडियो हमने बनाए हैं भारतवर्ष और एक नारी महिमा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उन दोनों को, अगर आपको देखने की इच्छा हो, वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको भी अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि उससे भी प्रश्न आते हैं। लेकिन मैं बता रहा था कि संस्कृत अर्थ 5 नंबर का प्रश्न होता है और हिंदी अर्थ 5 नंबर के प्रश्न दोनों एक एक आते हैं, परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नीति नवनीतम से आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, इसका सर्वप्रथम परिचय देख लेते हैं क्या परिचय में है। महर्षि वेदव्यास कृत महाभारत नामक विशाल गद्य ग्रंथ विचारों का एक महान कोश है। इसमें कौरव पांडव युद्ध की कथा के माध्यम से अनेक विषयों पर व्यापक महत्व के विचार व्यक्त किए गए हैं। महाभारत के प्रमुख पात्रों में विदुर का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये धृतराष्ट्र के भाई, सच्चे उपदेशक एवं नीति शास्त्र के श्रेष्ठ ज्ञाता पालन करता थे, इसीलिए इन्हें महात्मा विदुर कहा जाता है। महाभारत की विस्तृत कथा में कई स्थानों पर धृतराष्ट्र को दिया गया उपदेश संस्कृत साहित्य में विदुर नीति के नाम से प्रसिद्ध है। विदुर नीति के श्लोक अन्य आचार्यों शुक्र, शंख, भर्तृहरि के नीति ग्रंथों में भी पाठांतर से प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत पाठ में नीति श्लोक महाभारत के पंचम पर्व उद्योग पर्व के अंतर्गत प्रजागर नामक उपपर्व से संग्रहित किए गए हैं। इसमें मानसिक क्षोभ से ग्रस्त तथा भविष्य की भयावह स्थिति से त्रस्त धृतराष्ट्र को महात्मा विदुर के द्वारा नीति के उपदेश दिए जाने का वर्णन है। प्रस्तुत पाठ में व्यवहारिक अनुभव में के 11 श्लोक हैं, यानी इस पाठ में 11 श्लोक हैं। और आज हम इस श्लोक के साथ साथ 5 सूक्तियाँ जो परीक्षा में आने की चांस ज़्यादा रहते हैं, जिन सूक्तियों के, उन सूक्तियों को आज हम उनका संदर्भ सहित व्याख्या देखेंगे। ठीक, सर्वप्रथम देखते हैं अब पहला श्लोक कि विदुर जी ने क्या, महात्मा विदुर जो थे उन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र को क्या उपदेश दिया। तो पहला श्लोक है, सुलभा पुरुषा राजन शततं प्रेयवादेन प्रेयस्यतु पथ्यश वक्ता श्रोता च दुर्लभ। सुलभा पुरुषा राजन सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। इसका संस्कृत अर्थ देखते हैं। हे राजनः सततः प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः सन्ति अप्रियस्य पथ्यस्य वचनस्य तु वक्ता श्रोता च दुर्लभः अस्ति। तो इसका पहले हम शब्दार्थ देखेंगे, तो हमें इसका हिंदी अर्थ जानने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। सर्वप्रथम यहाँ दिया है राजनः। राजनः का क्या अर्थ होगा। यहाँ पर राजनः यानी राजा, हे राजा, हे राजनः, हे राजा। सततम, सततम यानी सदा, सततम यानी सदा। ठीक,
सततम यानी सदा होता है। उसके बाद हमारा है प्रियवादिनः। प्रियवादिनः, प्रियवादिनः का अर्थ होता है प्रिय बोलने वाला, प्रिय वक्ता। प्रिय बोलने वाला या प्रिय वक्ता, जो प्रिय बोलता हो, जो मीठे मीठे वचन बोलता हो। यानी अभी आपको इसमें श्लोक में बताते हैं इसका अर्थ। पुरुषः, पुरुषः का तो अर्थ आप जानते ही होंगे, पुरुष। उसके पश्चात है सुलभा। सुलभा यानी सरलता से मिल जाते हैं। सुलभा यानी सरलता से मिल जाते हैं। ठीक, सुलभा यानी सरलता से मिल जाते हैं। फिर उसके बाद है अप्रियस्य यानी जो हमें प्रिय नहीं है। फिर उसके बाद पथ्यस्य। पथ्यस्य का अर्थ होगा हितकर। पथ्यस्य यानी हितकर। ठीक, उसके बाद आपका है वक्ता। वक्ता यानी कहने वाला, बोलने वाला, वक्ता कहा जाता है ना, तो वक्ता यानी बोलने वाला, कहने वाला। श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला। ठीक, च दुर्लभ। दुर्लभ है यानी कठिन, दुर्लभ यानी कठिन है। ठीक, ये हो गया। अब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। हिंदी अर्थ इसका क्या है? हिंदी अर्थ होगा विदुर जी कहते हैं, यानी यहाँ बताया गया है ना, विदुर जी महात्मा धृतराष्ट्र जी से कहते हैं, नीति ज्ञान देते हैं कि हे राजन, प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सरलता से मिल जाते हैं। यानी प्रिय बोलने वाले मनुष्य सरलता से मिल जाते हैं, मतलब हमारी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति, हमारा गुणगान गाने वाले व्यक्ति तो बहुत ही सरलता से मिल जाते हैं। हमें खुशी करने के लिए वो हमारा गुणगान गाते रहते हैं। लेकिन जो हमारा हित चाहते हैं, हित चाहने वाले और सुनने वाले बड़ी ही कठिनता से मिलते हैं। यानी विदुर जी कहते हैं, हे राजन, प्रिय बोलने वाले मनुष्य तो सरलता से मिल जाते हैं, लेकिन हितकर बात कहने वाले अथवा सुनने वाले बड़ी कठिनता से ही मिलते हैं। अब दूसरा श्लोक देखेंगे। त्यजेदेकं कोलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कोलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। त्यजेदेकं कोलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कोलं त्यजेत्। त्यजेदेकं कोलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। इसका संस्कृत अर्थ होगा कुलस्यार्थे एकम त्यजेत ग्रामस्याये कुलम त्यजेत जनपदस्यार्थे ग्रामम त्यजेत आत्मार्थे प्रथमम त्यजेत। इसका देखेंगे शब्दार्थ क्या होंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कुलस्यार्थे। कुलस्यार्थे का संधि विच्छेद करेंगे। कुलस्यार्थे का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो आएगा कि कुलस्य धन अर्थे। कुलस्य धन अर्थे। तो हम इसका संधि विच्छेद करके एक एक पार्ट जानेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे कुलस्य का क्या अर्थ होगा, केवल हम इतना देखेंगे कुलस्य। ठीक, कुलस्य का अर्थ होगा, कुलस्य का अर्थ होता है वंश की, और अर्थे का अर्थ यहाँ पर होगा, इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तब पाएंगे, अर्थे। अर्थे यानी उन्नति में, एकह, एकह यानी एकह यानी एक। त्यजेत, त्यजेत का क्या अर्थ होता है? त्यजेत का अर्थ होता है छोड़ देना चाहिए। ग्रामस्य, ग्रामस्य यानी गांव की, आप तो जानते हैं ग्रामस्य। ग्रामस्य, ग्रामस्य का अर्थ होता है गांव की या ग्राम की। कुलम, कुलम, कुलम का अर्थ होगा यहाँ पर, कुलम का अर्थ होगा परिवार को। और जनपदस्य, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी संधि विच्छेद होगा कुलस्यार्थे की तरह। जनपदस्य, जनपदस्य का अर्थ होगा यहाँ पर
जनपद की, और फिर उसका ग्रामम, ग्रामम यानी गांव को, ग्राम को, पृथ्वी यानी पृथ्वी को, पृथ्वी यानी पृथ्वी को। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं क्या होगा। चलिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। वंश की उन्नति के लिए, वंश की उन्नति के लिए यदि कोई भी एक व्यक्ति बाधक हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। वंश की उन्नति के लिए कोई भी एक व्यक्ति बाधक हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। गांव की उन्नति के लिए वंश छोड़ देना चाहिए, गांव की उन्नति के लिए वंश छोड़ देना चाहिए। जिले की उन्नति के लिए गांव त्याग देना चाहिए, जिले की उन्नति के लिए गांव त्याग देना चाहिए। और आत्मा के लिए इस पृथ्वी को भी त्याग देना चाहिए, और आत्मा के लिए इस पृथ्वी, इस धरती को भी त्याग देना चाहिए। यही विदुर जी इस नीति को धृतराष्ट्र जी को बताते हैं। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मानं प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम् आत्मानं प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। इसका संस्कृत अर्थ देखेंगे। धर्म सर्वस्व श्रुत्वा धर्म सर्वस्वं श्रूयतां श्रुत्वा च अपि अवर्धयतां यत् आत्मानं प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। अब इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। हिंदी अर्थ, इसका हिंदी अर्थ में सर्वप्रथम धर्म सर्वस्वम आया है, यानी धर्म सर्वस्वम। धर्म सर्वस्वम का क्या हिंदी अर्थ होता है? धर्म का सार, धर्म का सार। श्रूयताम, श्रूयताम यहाँ पर आया है। श्रूयताम का अर्थ होता है सुनो, श्रुत्वा, ठीक। श्रुत्वा का अर्थ होता है सुनकर। अवर्धयताम, अवर्धयताम ये दिया हुआ है ना, अवर्धयताम, ठीक। अवर्धयताम का अर्थ होता है विचार करो। आत्मानम, आत्मानम ये दिया है आत्मानम। आत्मानम का अर्थ होता है अपने लिए। प्रतिकूलानी, प्रतिकूलानी, प्रतिकूलानी का अर्थ होता है विपरीत। परेशान, परेशान का देखेंगे अर्थ। परेशान यानी होता है, परेशान का अर्थ होता है दूसरों को समाचरित, समाचरित आचरण करना चाहिए, ठीक। अब इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ देखने के बाद, शब्दार्थ हमने देख लिया, अब हिंदी अर्थ देखेंगे। विदुर जी कहते हैं, यानी विदुर जी धृतराष्ट्र महाराज से कहते हैं, पहले धर्म के सार को सुनो और सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। जो कार्य अपने प्रति अच्छा न लगे उस कार्य को दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। देखिए फिर से एक बार देखते हैं। विदुर जी कहते हैं महाराजा धृतराष्ट्र से कि पहले धर्म के सार को सुनो और सुनकर उस पर विचार करना चाहिए। जो काम अपने प्रति अच्छा न लगे उस कार्य को दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक। श्लोक 4 देखते हैं। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर होगा न विश्वस्तेद, न विश्वस्तेद, ठीक। यहाँ पर वी होगा। न विश्वस्तेद 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 नाति विश्वस्तेद विश्वस्वायाद भयम् उत्पन्नम् मूलान्याय निकृन्तति। न विश्वस्तेद 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 नाति विश्वस्तेद विश्वस्वायाद भयम् उत्पन्नम् मूलान्याय निकृन्तति। अन्वय इसका देखेंगे। अविश्वस्तेत न विश्वस्तेत विश्व न अति विश्वस्तेत विश्वसात
उत्पन्नम भयम मूलान्याय अपि निकृन्तति। ठीक, अब इसका शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ इसके क्या होंगे। शब्दार्थ में सर्वप्रथम आया है अविश्वस्तेत, यानी जो विश्वास योग्य नहीं है, जिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। विश्वस्तेत, अब विश्वस्तेत का आप अर्थ तो समझी जाएंगे, यानी विश्वास योग्य, जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे निकृन्तति, कहाँ है निकृन्तति, ये देखिए यहाँ पर लास्ट में निकृन्तति है ना। निकृन्तति का क्या अर्थ होगा। निकृन्तति का अर्थ होता है काट देता है, काट देता है। भयम, ये आपका दिया है भयम। ठीक, सॉरी, ये देखिए ये आपका सॉरी क्या हो गया, ये है आपका भयम। इसका अर्थ होगा डर। भय का अर्थ क्या होता है, डर। मूला न्यायपि, मूला न्यायपि, ये अलग अलग संधि विच्छेद करके दिया हुआ है। इसका अर्थ हम साथ में देखेंगे। मूला न्याय अपि, यानी जोड़ों को भी, जोड़ों को भी। अब आइए इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। विदुर जी महात्मा धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मनुष्य अविश्वसनीय पर विश्वास न करें, मनुष्य अविश्वसनीय पर विश्वास न करें, यानी जो मनुष्य, जो आदमी विश्वास करने योग्य न हो, अविश्वसनीय हो, उस पर विश्वास कदापि न करें। विश्वसनीय पर बहुत अधिक विश्वास न करें, यानी जो आपका बहुत ही विश्वसनीय है, आपके विश्वास योग्य है, उस पर भी बहुत अधिक विश्वास न करें, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। क्या बताया यहाँ पर, विश्वसनीय से बहुत अधिक विश्वास न करें, क्योंकि विश्वास से उत्पन्न भय, विश्वास से उत्पन्न भय पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। यानी विश्वास आपका जब अधिक होने लगे तो उसका भय नष्ट हो जाता है, वह फिर विश्वसनीय नहीं रह जाता है। ठीक, श्लोक 4 देखते हैं, 4 देख लिए हमने। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम, असाधुना साधुना जयेत्, जयेत कदर्दानेन, जयेत सत्यं चामृतम्। अक्रोधेन जयेत् क्रोधम, असाधुना साधुनं जयेत्, जयेत कदर्दानेन, जयेत सत्यं चामृतम्। इसका अन्वय देखेंगे। अक्रोधेन क्रोधम जयेत, साधुना असाधुना जयेत, दानेन कदर्यम जयेत, सत्यम च अनृतम जयेत। यानी अब इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। इसका शब्दार्थ क्या होगा। अक्रोधेन, अक्रोधेन तो आप जान ही रहे होंगे इसका अर्थ। अक्रोधेन, इसका रंग बदल लेते हैं, इससे आपको समझ में आए। ठीक, सॉरी, यहाँ पर है अक्रोधेन। अक्रोधेन यानी नम्रता से, जो क्रोध में न हो, नम्रता से। क्रोधम, क्रोधम यानी क्रोध को, क्रोधम यानी क्रोध को। जयत यानी जीतना चाहिए, और असाधुना यानी दुष्ट, असाधुनम यानी दुष्ट, जो साधु न हो, और साधुना है यानी सज्जन, जो सज्जन पुरुष यानी साधु, जो नम्र हों, सुलझे हुए पुरुष हों, नम्र व्यक्ति होने साधु कहा जाता है, सज्जन हों। कद्दर्यम, कद्दर्यम यानी देखिए कद्दर्यम कहाँ है, ये कद्दर्यम यानी कंजूसी को, दानेन, दान से, सत्यम, सत्येन, सत्येन का अर्थ यहाँ पर हो जाएगा सत्य से, अनृतम, अनृतम,
अनृतम का अर्थ होगा झूठ को। ठीक, इसका शब्दार्थ हमने देख लिया है। इसका हिंदी अर्थ हम देखेंगे। विदुर जी कहते हैं, महात्मा धृतराष्ट्र विदुर जी कह रहे हैं, नम्रता से क्रोध को जीता जाता है। कैसे? क्रोध को कैसे जीता जाता है? नम्रता पूर्वक क्रोध को जीता जाता है। सज्जनता से दुष्टता को जीता जाता है, यानी अपनी सज्जनता से हम दुष्टता को जीत लेते हैं। दान से कंजूस को जीतना चाहिए तथा सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। ठीक, एक बार फिर से देखेंगे इसका अर्थ। विदुर जी कहते हैं, नम्रता से क्रोध को जीतना चाहिए, सज्जनता से दुष्टता को जीतना चाहिए, दान से कंजूस को जीतना चाहिए तथा सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। ठीक, हम चलेंगे श्लोक 6 देखेंगे। श्लोक 6, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत् वृत्तमायाते याते च। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत् वित्तमायाति याति च। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। यानी इसका संस्कृत अर्थ देखेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत् वित्तम आयाति याति च। वृत्तम क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततः हतः तु हतः एव भवति। यानी इसका आप हिंदी अर्थ देख लेंगे तो हमें आसानी से हम संस्कृत हिंदी अर्थ इसका जान लेंगे। अगर हम इसका पहले शब्दार्थ देख लेंगे तो यहाँ वृत्तम दिया हुआ है। वृत्तम का अर्थ होगा चरित्र, अपना चरित्र। यत्नेन यत्नपूर्वक, संरक्षित रक्षा करनी चाहिए, यानी चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। देखिए, ऐसे हम एक एक शब्द का संस्कृत अगर शब्दार्थ जान जाएंगे ना, देखिए हम कितना बढ़िया अपने से हम हिंदी अर्थ बना लेंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षित, वृत्तम यानी चरित्र की, यत्नेन यानी यत्नपूर्वक, संरक्षित यानी रक्षा करनी चाहिए। वृत्त अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। फिर इसके बाद है वृत्तम। वित्तम, वित्तम यानी धन। आयाति, आयाति का अर्थ होता है आता है। याति यानी यहाँ पर दिया है, देख रहे थे, याति। याति यानी चला जाता है। क्षीणः, क्षीणः का अर्थ होता है नष्ट हुआ। अक्षीणः, अक्षीण का अर्थ होता है बिना नष्ट हुआ। वृत्ततः यानी चरित्र, वृत्ततः यानी मैंने यहाँ बताया वृत्त यानी चरित्र। हतः यानी गिरा हुआ, हतः यानी गिरा हुआ। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। विदुर जी कहते हैं, व्यक्ति को चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता चला जाता है, धन तो आता है फिर चला जाता है। धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, लेकिन चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। फिर देखेंगे, विदुर जी कहते हैं, व्यक्ति को चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन नष्ट हो गया तो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ, किंतु चरित्र नष्ट हो जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अब चलेंगे, देखेंगे श्लोक 7वां। शीलं प्रधानं पुरुषे तदस्ते प्रणश्यते न तस्यं न जीवनेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः। इसका अन्वय देखेंगे। इह पुरुषे शीलं प्रधानम अस्ति यस्य तद प्रणश्यति तस्य न जीवनेनार्थो न धनेन न बन्धुभिः। इसका आप शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में इह सबसे प्रथम आया है। इह का क्या अर्थ होता है? इस लोक में
इस संसार में, इस लोक में, मनुष्य पुरुषे मनुष्य में, शीलम यानी व्यवहार, सदाचार, व्यवहार यानी सदाचार, प्रधानम, प्रधानम, प्रधानम का अर्थ होगा यहाँ पर मुख्य है, प्रधान है। यश यानी जिसका, यश यानी जिसका। प्रणश्यति, प्रणश्यति का अर्थ यहाँ पर होगा नष्ट हो जाता है। जीवितेन, जीवित, ठीक, देखेंगे आया है जीवितेन, इसका जब इसका हम इतना देखें खाली, जीविते, जीविते यानी जीवित रहने से। धनेन, धनेन यानी होता है धन से। बंधु भी, बंधु भी भाई बंधुओं से, ठीक। अब इसका अर्थ देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा क्या श्लोक ये कह रहा है। विदुर जी कहते हैं इस लोक में मनुष्य का सदाचार ही मुख्य होता है। जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है उसके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं होता। धन का होना व भाई बंधुओं का होना भी व्यर्थ हो जाता है। फिर देखेंगे इस लोक में मनुष्य का सदाचार ही मुख्य होता है। जिसका चरित्र नष्ट हो जाता है उसके जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं होता। धन का होना व भाई बंधुओं का होना भी व्यर्थ ही होता है, ठीक। श्लोक 8 क्या कर रहा है देखेंगे। श्लोक 8 है दिवसेनैव तत् कुर्यादेन रात्रौ सुखं वसेत् अष्टमासेन तत् कुर्यादेन वर्षं सुखं वसेत् दिवसेनैव तत् कुर्यादेन रात्रौ सुखं वसेत् अष्टमासेन तत् कुर्यादेन वर्षं सुखं वसेत्। यानी इसका संस्कृत अर्थ देख लेते हैं 8वें का। इसमें लिखा नहीं है लेकिन हम देखिए हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। इसका संस्कृत अर्थ यानी अन्वय होगा दिवसे, दिवसेन, दिवसेन तत् कुर्याद, दिवसेन तत् कुर्याद येन रात्रौ सुखं वसेत् अष्टमासेन एव तत् कुर्याद येन वर्षां सुखं वसेत्। यानी हिंदी अर्थ इसका देखेंगे दिन भर में, विदुर जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज से कि दिन भर में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे रात्रि सुख से व्यतीत हो, तथा 8 महीने में वह कार्य कर लेना चाहिए जिससे वर्षा में 4 माह भी सुख से व्यतीत हों, ठीक। श्लोक 9 देखेंगे पूर्वव्य शिव तत्कुर्यादेन वृद्धं शोकं वसेत् यावज्जीवेन तत्कुर्यादेन प्रत्यं शोकं वसेत्। अन्वय इसका देखेंगे पूर्वव्यसि तत्कुर्याद येन वृद्धं सुखं वसेत् यावज्जीवेन तत्कुर्याद येन प्रत्यय सुखं वसेत्। इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। इसका शब्दार्थ होगा पूर्व यानी प्रथम, ठीक, पूर्व यानी प्रथम। इसका रंग बदल लेते हैं, समझ नहीं आ रहा। पूर्व यानी प्रथम और वैश यानी अवस्था, ठीक, वैश यानी अवस्था, ठीक, वैश यानी अवस्था होता है। वैश अवस्था, ठीक। फिर उसके बाद देखेंगे तत्, तत्, तत् ये दिया हुआ है। तत् का अर्थ होगा वह। कुर्यात, कुर्यात ये दिया है ना, कुर्यात, कुर्यात का क्या अर्थ होगा। कुर्यात का अर्थ होगा करना चाहिए। एन जिससे, एन यानी जिससे, वृद्धम यानी बुढ़ापा, वृद्ध यानी बुढ़ापा होता है ना, बूढ़ा मनुष्य, वैसे ही वृद्धम यानी बुढ़ापा। सुखम, सुखम, सुखम का अर्थ होगा सुख से,
वसेत। वसेत का अर्थ होता है बीते। याव जीवेन, इसमें जीवेन का अर्थ देखते हैं। जीवेन, जीवेन का अर्थ होगा यहाँ पर जीवन में प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक, ये प्रत्यय दिया है ना, प्रत्यय का यहाँ पर अर्थ होगा मरकर, मरकर। ठीक, प्रत्यय का अर्थ मरकर। इसका हमने शब्दार्थ भी बता दिया। अब हिंदी देखेंगे श्लोक 9 का। विदुर जी कहते हैं कि व्यास जी ने कहा है कि, ठीक, व्यास जी यानी यहाँ पर विदुर जी को ही व्यास जी बोला जा रहा है। व्यास जी ने कहा है कि मनुष्य को अपनी पतली अवस्था में वह कार्य करना चाहिए जिससे बुढ़ापा अवस्था सुख से बीते, और संपूर्ण जीवन में वह काम करना चाहिए जिससे मरने के बाद भी सुख मिल जाए। ठीक, अब देखेंगे श्लोक 10वां। श्लोक 10वां क्या है? सुवर्णा पुष्पं पृथ्वीं चिन्वन्ते पुरुषाश्रया सूर्यस्य कृतविद्यस्य यशस्य जानी सेवितम्। हनी अनुवाद देखेंगे। यह सूर्यः च कृतविद्यः च सेवितुं जानाति त्रयः पुरुषाः सुवर्णा पुष्पाः पृथ्वीं चिन्वन्ति। ठीक, इसका शब्दार्थ देखेंगे। सूर्य, सूर्य, सूर्य यानी होता है बहादुर, और ये इतना विद्य यानी, विद्य यानी होता है विद्वान, और फिर उसके बाद आता है सुवर्णा पुष्पा। जो मुझे कठिन शब्द लगते हैं मैं उनका आपको संस्कृत अर्थ, हिंदी अर्थ बता देता हूँ। ठीक, सुवर्णा पुष्पा यानी हरी भरी। एते, क्या? एते, एते दिया हुआ है ना, देखेंगे, ये देखिए एते। ठीक, एते, एते का अर्थ होगा यहाँ पर ए। त्रयः, त्रयः, ये त्रयः दिया हुआ है, त्रयः यानी 3। सेवितुम, सेवितुम, सेवितुम ये दिया हुआ है। सेवितुम, सेवितुम का अर्थ होता है सेवा करना जानने वाला, सेवा करना जानने वाला। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। हिंदी अर्थ इसका होगा, विदुर जी कहते हैं, व्यास जी कहते हैं या विदुर जी कहते हैं, विद्वान, बहादुर और जो सेवा करना जानते हैं, ये तीनों ही धन धान्य से पूर्ण पृथ्वी के सुखों का भोग सकते हैं। ठीक, अब 11वां श्लोक। अर्थागमो नित्यभिमर्गितास्य प्रियास्य भार्या प्रियवादिनीश्च। अर्थागमो नित्यमरोगिताश्च प्रियाश्च भार्या प्रियवादिनीश्च। अन्वय इसका होगा, राजनः नित्यम अर्थागमः अरोगिताः च प्रियाः भार्या प्रियवादिनीश्च वशस्य पुत्रो च अर्थकरिष्य विद्याश्च षड्जीवलोकस्य सुखानि सन्ति। ठीक, तो इतना इसका संस्कृत अर्थ है। उसके बाद हम इसका शाब्दार्थ देखेंगे। शाब्दार्थ, राजनः तो आप जान ही रहे हैं, हे राजा। राजनः यानी हे राजा। नित्यम, यहाँ पर आया है शब्द नित्यम। नित्यम का क्या अर्थ होता है? प्रतिदिन, नित्य, नित्य यानी प्रतिदिन। अर्थ, इसका अर्थ, अर्थ का अर्थ देखेंगे धन। आगमन, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ धन आगमन होगा, तो आगमन, आगमन का यहाँ पर अर्थ होगा आता है, यानी अर्थागम यानी धन आता है। आरोगिता, आरोगिता यानी आरोगिता यानी होता है
स्वस्थ रहना। प्रियवादिनः, प्रियवादिनः, प्रियवादिनः का अर्थ होता है मधुर भाषी, मधुर बोलने वाला। प्रिया यानी प्रिय, प्रिया यानी प्रिय। भ्राया, भार्या, भार्या, भार्या का अर्थ होता है, ये भार्या आपका दिया हुआ है, प्रिय दिया हुआ, मैंने लगाना हो गया, सॉरी। प्रिय का अर्थ होता है प्रिय, प्रिया का अर्थ होता है प्रिय, और भार्या का अर्थ होता है पत्नी। भार्या का अर्थ होता है पत्नी। वशस्य, वशस्य का अर्थ होता है, ये दिया हुआ है, वशस्य का अर्थ होता है आज्ञाकारी, अर्थकरी, अर्थकरी, अर्थकरी ये दिया हुआ है, ठीक। अर्थकरी का अर्थ होता है धन देने वाला, ठीक। अब इसका हिंदी अर्थ शब्दार्थ हमने देख लिया है, हिंदी शब्दार्थ। अब अर्थ देखेंगे, इसका अर्थ क्या होगा। सारी गलती से लग गया, देखिए। इसका अर्थ होगा, व्यास जी कहते हैं, यानी व्यास जी यानी विदुर जी धृतराष्ट्र से कहते हैं, इस प्राणी लोक में, इस प्राणी लोक यानी मनुष्य लोक में मनुष्य के 6 सुख बताए गए हैं। प्रतिदिन धन का आना जाना, अच्छा स्वास्थ्य का होना, मीठी वाणी, मधुभाषी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र और धन को पैदा करने वाली विद्या, ठीक। अब हम सुक्ति देखिए, पिछली बार भी हमने दोनों वीडियो में सुक्ति देखी थी। सुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 5 नंबर का प्रश्न सुक्ति का भी आता है। सुक्ति दी रहती है, उसका बोलता है संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो सुक्ति हम लाए हैं, 5 सुक्तियां महत्वपूर्ण हमने छाटी है, तो सुक्ति लाए हैं। तो सर्वप्रथम सुक्ति है, अप्रियस्य तु पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, यानी संदर्भ इसका देखेंगे, संदर्भ सब में एक ही रहेगा, इसमें बता दे रहे हैं, सब में एक प्रकार का संदर्भ रहेंगे, ठीक है। प्रस्तुत सुक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम के नीति नवनीतम पाठ से उद्धृत है, ठीक। ऐसे लिखेंगे, सब में ऐसे ही संदर्भ लिखाएगा। इस पाठ से जो भी सुक्ति आएगी उस सब में संदर्भ ही रहेगा। संकेत, इस पाठ का शेष समस्त सुक्तियों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। ये हमने इसलिए लिख दिया है कि आप जैसे याद रहे आपको, यही सुक्ति, इस पाठ में जो शेष सुक्तियाँ मैं बता रहा हूँ उसके लिए यही संदर्भ लिखा जाएगा। प्रसंग, प्रसंग होगा, प्रस्तुत सुक्ति में बताया गया है कि सत्य और हितकारी बात को सुनने और कहने वाले मुश्किल से मिलते हैं। अर्थ, इस सुक्ति का अर्थ होगा अप्रिय त हितकर, अप्रिय तथा हितकर, यानी हितकारी, बात को कहने वाला और सुनने वाला दोनों ही दुर्लभ होते हैं। इसका व्याख्या, व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। व्याख्या देखिए, संसार में प्रिय वचन बोलने वालों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि प्रिय वचन बोलने में सुनने वाले के हित का ध्यान रखना अनिवार्य नहीं है। हितकारी वचन प्रायः कटु होते हैं, जैसे गुणकारी औषध। यदि औषध में मिठास का ध्यान रखा जाए तो उसके गुणकारी होने की और ध्यान कम हो जाता है। इसीलिए पहले तो हितकारी बात कहने वाले ही कम होते हैं, क्योंकि वह सुनने वाले को कड़वी लगती है। अधिकांश श्रोता हितकर होने पर भी कड़वी बात सुनाना पसंद नहीं करते। यदि कोई कड़वी और हितकर बात को कहने का साहस भी करे, सुनने वाला उसको सुनना नहीं चाहेगा। ऐसे व्यक्ति जो कड़वी और हित की बात कहने का साहसी हो, ऐसे व्यक्ति जो उस कटु और हित की बात को सुनकर सहन कर ले तथा भाराज न हो, यानी नाराज न हो, यहाँ पर भाराज दे दिया, नाराज न हो, दोनों ही प्रकार के लोग मुश्किल से मिलते हैं, कठिनाई से मिलते हैं। एक सुक्ति हो गई। दूसरी सुक्ति इंपॉर्टेंट सुक्ति है, दूसरी देखेंगे, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। इस बार प्रश्नोत्तर में 2022 के वार्षिक परीक्षा संस्कृत कक्षा 9 में यही सुक्ति आई थी, आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। इस सुक्ति के प्रसंग हम देखेंगे, संदर्भ वही रहेगा जो प्रथम सुक्ति में था, ठीक। अब हम इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत सुक्ति में कल्याण के लिए त्याग करने की बात को समझाया गया है। प्रस्तुत सुक्ति में कल्याण के लिए त्याग करने की बात को समझाया गया है, ठीक। सुक्ति का अर्थ है अपने कल्याण के लिए पृथ्वी को त्याग देना।
व्याख्या, इसकी व्याख्या लंबी है, देखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में व्यक्ति की त्याग वृत्ति के आदर्श को निरूपित किया गया है। यदि एक को त्यागने से कुल को त्यागने से गांव को त्यागने से जनपद का कल्याण होता है, तो व्यक्ति को इन्हें निसंकोच त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार यदि व्यक्ति को अपना कल्याण किसी वस्तु को त्यागने से होता है, उसे त्याग देना चाहिए, भले ही वह वस्तु कितनी भी बहुमूल्य हो। ठीक, भले ही वह वस्तु कितनी भी बहुमूल्य क्यों न हो। यहाँ तक कि यदि अपने प्राणों को त्यागने से व्यक्ति का कल्याण हो, उसे उन्हें त्याग देना चाहिए। यहाँ पर अपने कल्याण से तात्पर्य है यश और कीर्ति। ठीक, यश कीर्ति, जो आपके यश होता है यानी जो प्रशंसा होती है, जो आपकी एक पहचान होती है कि हाँ ये हैं, वही यश कीर्ति। अगर आपको त्यागना हो तो त्याग दीजिए जीवन के लिए। अर्थात यदि प्राणों को त्यागने से सदैव के लिए व्यक्ति का यश और कीर्ति की प्राप्ति होती हो, तो उसे प्राणों को त्यागने से भी संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक, सूक्ति नंबर 3, तीसरे सूक्ति देखेंगे। आत्मानं प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। आत्मानं प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। संदर्भ वही रहेगा प्रथम सूक्ति वाला, इसका प्रसंग देखेंगे। देखिए, परीक्षा में हमें लिखना होता है संदर्भ प्रसंग व्याख्या, अर्थ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी होती है। ठीक, तो संदर्भ हमने बता ही दिया, इसका प्रसंग देखेंगे। प्रस्तुत सूक्ति में धर्म के सार को बताया गया है। अर्थ यहाँ पर देखिए, हमने शायद गलती से अलग से नहीं लिखा है, उसी में लिख दिए हैं अर्थ। जो आचरण अपने लिए ठीक न हो, उसे दूसरों के लिए नहीं करनी चाहिए। ठीक, व्याख्या, व्यक्ति जिस आचरण को अपने लिए उचित नहीं समझता, उसे स्वयं वैसा आचरण दूसरों के लिए भी नहीं करना चाहिए। यानी आपको जैसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, यानी किसी भी प्रकार का, जैसे आपको किसी प्रकार का आचरण अच्छा नहीं लगता है, तो वो आचरण आपको दूसरे व्यक्ति के साथ भी नहीं करना चाहिए। यही सब धर्मों का सार है, यही शाश्वत धर्म है, यही सबसे कल्याण का मूल मंत्र है। सूक्ति नंबर 4। अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततास्तु हतो हतः। ये 2018 के प्रश्नोत्तर में आया था। ये भी महत्वपूर्ण सूक्ति है, इसीलिए मैंने 5 ठो छाट की सूक्तियाँ ली हैं, जो बहुत ही चांसेस रहते हैं कि एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ये अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। प्रसंग, प्रस्तुत सूक्ति में व्यक्ति के जीवन में चरित्र की महत्ता को बताया गया है। अर्थ, धर्म का नाश नहीं होता, धर्म का नाश नहीं होता, किंतु चरित्र से मरा हुआ तो मर ही जाता है। ठीक, इसका व्याख्या देखेंगे। इस संसार में धन का आना जाना तो लगा रहता है। धन का होना या न होना व्यक्ति के जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। यदि व्यक्ति धनवान है किंतु उसका व्यवहार, आचार विचार और चरित्र ठीक नहीं, तो सभी लोग उससे घृणा की दृष्टि से उसे देखते हैं। ठीक, ऐसे लोग जन सामान्य के सम्मान का पात्र नहीं बन पाते। ऐसे घृणास्पद जीवन से तो मर जाना ही श्रेष्ठकर होता है। ठीक, इसके विपरीत यदि व्यक्ति के पास धन नहीं अथवा उसका धन किन्हीं कारणों से नष्ट हो जाता है और उस व्यक्ति का व्यवहार मृदु तथा चरित्र उत्तम बना रहता है, मन वचन तथा कर्म से वह सदाचरण करता है, तो संपूर्ण समाज उसे सम्मानपूर्ण दृष्टि से देखता है। उसका आचरण और वचन प्रामाणिक माने जाते हैं। भला ऐसे व्यक्ति के लिए धन का क्या महत्व? उसने तो बिना आचरण और वचन प्रामाणिक माने जाते हैं। ठीक, भला ऐसे व्यक्ति के लिए धन का क्या महत्व? जिसका आचरण और वचन प्रामाणिक माने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए धन का क्या महत्व है? उसने तो बिना धन के
ही सब कुछ पा लिया है। इसीलिए तो कहा गया कि धन के नष्ट हो जाने से व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु यदि व्यक्ति का चरित्र नष्ट हो जाए तो वह व्यक्ति मर गया, समझो मर गया। अंग्रेजी में इसी ऐसी ही एक कहावत है। ठीक। सूक्ति नंबर 5, ये भी इम्पोर्टेंट सूक्ति है। यावज्जीवेन तत्कुर्यादेन प्रत्यम सुखम बसे। ठीक। सर्दी है इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, देखेंगे। संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग इसका प्रस्तुत सूक्ति में बुरे कार्य को न करने की बात पर बल दिया गया है। ठीक। अर्थ देखेंगे। अर्थ इसका, व्यक्ति को जीवन भर उन कार्यों को करना चाहिए जिससे वह मरकर परलोक में सुख पूर्वक रह सके। व्याख्या। भारतीय दर्शन शास्त्र का मत है कि जो व्यक्ति अच्छे कार्य करने अपने जीवन में पुण्य का संचय करता है वह मरकर परलोक में सुख पूर्वक रहता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने जीवन में बुरे कर्म करके पापों का संचय करता है वह मरकर परलोक में महान दुखों को भोगता है। इसीलिए व्यक्ति को जीवन भर अच्छे कार्य करने पुण्यों का संचय कर लेना चाहिए जिससे परलोक में उसे कोई कष्ट न हो। ठीक। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कोई बात कहनी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो बगल में है उसको प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएं। ठीक। और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि उससे हमारा प्रोत्साहन होता है। और इस स्टडी जोन पर आपको हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत सब 10th की भी क्लासेस का वीडियो इस पर बनाया जाएगा, इसीलिए इसको सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए 10th के हर वर्ष का मॉडल पेपर भी तैयार किया जाएगा। ठीक। धन्यवाद।